तो मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। लिहाजा 4 बजे तो जो टाइमिंग थी, तमाम जो मतदाता थे वो वोटिंग बूथ में पहुंचे थे। तमाम लोगों ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मांडर विधानसभा क्षेत्र के टांगर बस्ती इलाके में, जहां के एक बूथ का दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे और वो तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे कि मतदान जब संपन्न होने के बाद किस तरह से तमाम ईवीएम मशीनों को सील किया जा रहा है, ताकि बाद में किसी तरह की कोई क्वेश्चन रेज होने की कोई गुंजाइश नहीं बचे। देखिए, तमाम जो ईवीएम मशीन है उसको सील किया जा रहा है और तमाम जो एजेंट हैं उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में सील किया जा रहा है, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो। और ये देखिए, ख़ास तौर पर ये जो सील है वो सील करने की प्रक्रिया वो संपन्न कराई जा रही है। तमाम जो लोग हैं, मतदान कर्मी हों, बूथ एजेंट हो, तमाम लोगों की मौजूदगी में, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो प्रक्रिया होती है ईवीएम मशीन को, वीवीपैट मशीन है ये, आप देख पा रहे होंगे, उसके बगल में ईवीएम मशीन है। तो 4 बजे तक जो मोहलत थी वोटिंग की वो संपन्न हो चुकी है और तमाम जो लोग यहाँ पर खड़े थे, तमाम लोगों ने अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया है। हालांकि 4 बजे के बाद भी बहुत सारे लोग पहुँचे हैं। तो अभी क्या ये सील हो चुका है? ये सील करने की प्रक्रिया चल रही है। आप लोग बस का में डाल के अब इसको सील करेंगे। सारा कंप्लीट हो चुका है और 4 बजे शांतिपूर्ण मतदान कंप्लीट हो गया है और कोई मतदाता थे भी नहीं। और इसके बाद हम लोग जो एजेंट है उन लोग के समक्ष सारा सील कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान कभी ईवीएम में कोई खराबी, टेक्निकल फॉल्ट तरह का कोई खराबी नहीं हुआ। जी जी। और यहाँ पर व्यवस्था कैसी थी तक? ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, शांतिपूर्ण माहौल था। आप देख पाएंगे वहाँ तस्वीरों के माध्यम से कैंडल से वो जो सील करने की प्रक्रिया होती है वो की जा रही है, ताकि बेहतर तरीके से सील करने के बाद कोई भी फॉल्ट की कोई गुंजाइश नहीं बचे। तो वो ख़ास तौर पर होता है और मतदान के बाद ये प्रक्रिया बेहद अहम होती है, ताकि बाद में कोई क्वेश्चन रेज नहीं करे। और तमाम लोगों की निगरानी में चूँकि ये बातें संपन्न कराई जाती हैं, लिहाजा उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है। आप देख पाएंगे यहाँ पर देखिए, ईवीएम सील कर दिया गया है और ईवीएम सील करने के बाद उसमें जो ये लोग अपने दस्तावेज़ इकट्ठा रखते हैं या उसको एक साथ रखते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। और यहाँ के बाद ये फिर प्रॉपर तरीके से इसको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा और उसके बाद इसी तरह के तमाम जो दृश्य, तमाम बूथ में इसी तरह के दृश्य आप देख पाएंगे। हम एक बूथ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि जो मतदान संपन्न होने के बाद क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है, ताकि ये फ्री एंड फेयर हो और बाद में जब काउंटिंग हो तो उसमें किसी तरह के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं हो। तो 4 बजे के बाद मतदान संपन्न हो चुका है और जो अभी सील करने की प्रक्रिया चल रही है, ओवरऑल क्या हम लोग आकलन कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मांडर विधानसभा क्षेत्र जो है वो कई जिलों से बॉर्डर एरिया है। तो ऐसे में नक्सल प्रभावित कई जिले हैं जिसका बॉर्डर जो है मांडर विधानसभा का होता है। लेकिन प्रशासन की काफ़ी मुस्तैदी रही। जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको भी तैनात किया गया, जो राज्य पुलिस बल के जवान हैं उनको तैनात किया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण जो मतदान की अभी तक जो सूचना मिल रही है वो प्रक्रिया संपन्न हुई है। और ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये टांगर बस्ती टांगर बसली बूथ नंबर 167 और 68 है। यहाँ पर जो है अब ईवीएम को सील किया जा रहा है। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा मतदान का प्रतिशत रहा। ओवरऑल अगर आप देखें तो 60 के करीब जो है फिलहाल जो अभी 3 बजे तक के आंकड़े आए थे वो पहुँचे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हुई है। लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोग कतारबद्ध तरीके से मतदान केंद्र पर खड़े होकर के अपने बारी का इंतजार किया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आखिरी वक्त में भी देखे कि कुछ लोग भागते दौड़ते, जो 4 बजे का समय तय था उस वक्त में यहाँ पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये एक अच्छी तस्वीर देखने के लिए मिला। हालांकि ये बाय इलेक्शन था, लेकिन लोगों में जो है काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। तो ये तस्वीर काफ़ी अच्छी रही कि शांतिपूर्ण तरीके से कई संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ होने के बावजूद यहाँ पर प्रशासन ने मुस्तैदी से इस चुनाव को संपन्न कराया है। जी, हम आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, चूँकि मतदान संपन्न हो चुका है और तमाम जो सुरक्षा बलों के जवान हैं वो अपनी मौजूदगी में तमाम देखरेख में तमाम जो ईवीएम को सील करने की जो प्रक्रिया होती है उसको संपन्न कराई जा रही है, ताकि बाद में किसी तरह की कोई क्वेश्चन रेज ना हो। हमने ये तस्वीरें पहले दिखा दी हैं, तो और भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। खासतौर पर सीसीटीवी जिस तरह से इंस्टॉल किया गया है, आप देख पाएंगे किस तरह से
सीसीटीवी ये आप देख पाएंगे, ख़ास तौर पर यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल किया गया था ताकि, और ख़ास तौर पर ये इलेक्शन मतदान के लिए ही इसे लगाया गया था ताकि बाद में अगर कुछ बातें सामने आती हैं तो इसे फुटेज को हम लोग क्रॉस चेक कर सके, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके। तो ये किसी तरह से भी आप ये कह सकते हैं हर मुमकिन कोशिश की गई है कि ये जो इलेक्शन है पारदर्शी तरीके से हो और उसमें किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं हो। तो ये जो उपचुनाव हुआ, मांडर उपचुनाव हुआ, और ये कह सकते हैं कि बेहद जो अरेंजमेंट थे, जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लें या चुनाव आयोग की बात कर लें या सुरक्षा इंतजामात की बात कर लें, तमाम चीज़ों से आप ये कह सकते हैं कि अप टू मार्क हुआ। और सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिलना, ये कहीं न कहीं प्रशासनिक सफलता का एक नमूना है और ये कहीं न कहीं बताता है कि अब प्रशासन कितना चौकस हो गया है, इलेक्शन कमीशन किस तरह से चौकस हो गया है, जिसकी वजह से ये बातें हम देख पा रहे हैं। अब अगर ये कहें कि चूंकि मतदान संपन्न हो गया, अब 26 तारीख का सभी को इंतजार है, तो तमाम प्रत्याशी तो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या फाइंडिंग हम अगर आकलन करें, दिन भर हमने जो क्षेत्र का भ्रमण किया, देखा, उसका क्या हम लोग एक लब्बो लुआब निकाल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसका मिला-जुला असर हम कह सकते हैं कि कुछ जो मतदाता थे, जो उनसे हमने जानने की कोशिश की, तो कुछ लोग बदलाव चाहते थे, कुछ लोगों का था कि नहीं, जो विकास है वो सही रास्ते पर है, अभी तक विकास हुआ है। फिर से हम एक बार जो वर्तमान में विधायक थे उनको मौका देना चाहते हैं, यानी कि उनकी बेटी को मौका देना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग बदलाव की भी बात कर रहे थे, तो ये मिला-जुला असर है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज सही है, अब देखना होगा कि आखिर मांडर की जनता जो है वो अपना है, लेकिन जीत के दावे तमाम जो उम्मीदवार हैं वो जरूर करते हैं। जीत किसी एक की होती है। अब देखना होगा कि मांडर की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। अब जो परसेंटेज है वो ये बताता है कि ओवरऑल जो इन जनरल जो परसेंटेज होता है वही है। बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा के हिसाब से अगर देखें तो परसेंटेज लगभग सही है, ना इसे हम कम कह सकते हैं। अब फाइनल जो आंकड़े आ जाए तो उसके बाद हम लोग एक इस पर डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर जो उत्साह की बात हम लोग कर रहे थे, सुबह से जो मतदाताओं की भीड़ थी बूथों पर, वो बीच में कैसे कम हुआ। आखिर रेशियो आखिरी वक्त तक जो एक पहले जो तस्वीर देखने के लिए मिलता था, तो इसमें क्या ईवीएम के आने से मतदान की प्रक्रिया तेज हुई, क्या जल्दी जल्दी वोटिंग जो है वो कराए गए। तो अब ये सब तमाम चीजें हैं। आखिर जो वोटों की संख्या एक बूथ पर होती है, उसमें से कितने वोट जो है पड़े हैं, ये तमाम अब विश्लेषण जब आखिरी फाइंड आउट एक आ जाए कि आखिर मतदान का प्रतिशत क्या रहा, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि आखिर वजह यह है कि जो उत्साह लोगों में था, जो बदलाव की बात कही जा रही थी, वो हुआ है या फिर लोग जो एक रूटीन की तरह वोट करते हैं वही करते रहे। जी बिल्कुल, कहीं न